डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर पवन वासनीवाल आपका स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, आज अपन बात करेंगे बी फार्म के एग्जाम पैटर्न की। बेसिकली एग्जाम पैटर्न में आपके सेशनल के मार्क्स और थ्योरी के मार्क्स और प्रैक्टिकल्स के मार्क्स किस तरह से एग्जाम में कैलकुलेट किए जाते हैं और आपके कॉलेज से किस तरह से मार्क्स भेजे जाते हैं, वो चीज मैं आपको बताने वाला हूं। तो ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये सारी चीजें आपको पता होगा तभी आप अपनी सही तरह से परफॉर्मेंस दे पाएंगे। जब सारी तरह से परफॉर्मेंस होगा तभी आपका कंप्लीट पोटेंशियल बाहर आएगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं बी फार्म में। बी फार्म बेसिकली बैचलर ऑफ फार्मेसी होता है, जो 4 साल का कोर्स होता है, मतलब 8 सेमेस्टर प्रोग्राम होता है, जिसमें मिनिमम पासिंग मार्क्स 50% होना है और आपको एटलीस्ट 80% अटेंडेंस असेंशियल होती है। इसमें दोस्त फ्रेंड्स, सेशनल एग्जाम्स होते हैं जिनको अपन इंटरनल एग्जाम्स ही बोला जाता है, जिसको थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों एग्जाम्स होते हैं। अब मैं बात करता हूं इनमें किस तरह से कैलकुलेशन होती है। तो सब बात करते हैं थ्योरी एग्जाम्स की। बेसिकली 2 सेशनल कम से कम होते हैं। 2 सेशनल जो 30 नंबर के होते हैं, 30 नंबर में इनका एवरेज निकलता है और वो टोटल मार्क्स आता है 15 मार्क्स का। 15 मार्क्स के बाद में दोस्तों, इसके बाद में आपके अटेंडेंस के 4 नंबर होते हैं, असाइनमेंट के 3 नंबर होते हैं और स्टूडेंट टीचर इंटरेक्शन के 3 नंबर होते हैं। इस तरह से इनका कैलकुलेशन होके दोस्तों 10 मार्क्स का होता है, जिसको अपन कंटिन्यूस मोड बोलते हैं। कंटिन्यूस मोड में अब अपन इस तरह से जुड़ के कंटिन्यूस मोड और इंटरनल जो एवरेज था वो 15 मार्क्स जुड़ के टोटल 25 मार्क्स आपके इंटरनल मार्क्स होते हैं। मतलब सेशनल वाला कंप्लीट हो जाता है और ये 25 नंबर में से आपके यूनिवर्सिटी में आपको भेजे जाते हैं। और यूनिवर्सिटी का जो मेन एग्जाम होता है वो 75 मार्क्स का होता है और 75 मार्क्स मिलके 25 से होके 100 मार्क्स का बन जाता है। इस तरह से आपका पूरा का पूरा थ्योरी एग्जाम का पैटर्न होता है। आपको शायद समझ में आ गया होगा। अब मेरी आपसे सिंसियर रिक्वेस्ट है, आपको पूरी तरह से अच्छे से परफॉर्म कर, हर चीज में से आपको मार्क्स अच्छे से लेना है और हर चीज में परफॉर्म करना है। उसी तरीके से अपन बात करते हैं प्रैक्टिकल एग्जाम्स की। जो प्रैक्टिकल एग्जाम्स में बेसिकली 2 सेशनल एग्जाम्स होते हैं, जो 40 मार्क्स के होते हैं। 40 मार्क्स का इनका एवरेज निकल के आता है 10 मार्क्स में। मतलब 10 मार्क्स आपका जो रिटर्न प्रैक्टिकल एग्जाम होता है वो उसका होता है। उसी के साथ में दोस्तों प्रैक्टिकल में अटेंडेंस के 2 नंबर होते हैं, प्रैक्टिकल रिकॉर्ड के दोस्तों 3 नंबर होते हैं। इस तरह से कंटिन्यूस मोड में काउंटिंग की जाती है 5 नंबर की, और 5 नंबर और 10 नंबर मिलके 15 नंबर कहलाते हैं। मतलब इनका जोड़ 15 नंबर हो जाता है। और आपका जो यूनिवर्सिटी का जो प्रैक्टिकल एग्जाम होता है वो 35 मार्क्स का होता है। 35 मार्क्स और 15 मार्क्स मिलके टोटल कितना बन गया, 50 मार्क्स बन गए। इस तरह से आपके यूनिवर्सिटी प्रैक्टिकल एग्जाम और इंटरनल मार्क्स जुड़ के 50 मार्क्स का बनता है। इस तरह से दोस्तों, अब मैं आपको जरूर बताऊंगा कि यहाँ पर भी प्रैक्टिकल में भी रेगुलर रहें, कंप्लीट अटेंडेंस रखें, ताकि आपको पूरे के पूरे 2 नंबर मिले। प्रैक्टिकल रिकॉर्ड अपना पूरा बनाएं ताकि आपको पूरे के पूरे 3 नंबर मिले। उसी तरह से थ्योरी में भी पूरे चीजों को परफॉर्म करें ताकि आपको पूरे नंबर मिले। मतलब कॉलेज से पूरे के पूरे नंबर जाएं। कॉलेज से पूरे नंबर जाएंगे तो आपका ग्रेडिंग सिस्टम बढ़ेगा, ग्रेडिंग सिस्टम बढ़ेगा, पासिंग मार्क्स भी बढ़ेंगे। तो कहने का मतलब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आप बहुत अच्छे मार्क्स से पास होंगे। इसी के साथ मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। थैंक यू वंस अगेन।